नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेश अपडेट में। मैं हूं एबी और आज हम बात करते हैं राजनीति और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा कदम उठाए अमित शाह ने अपने ऑफिशियल ईमेल्स को जोहो मेल्स में स्विच करने की घोषणा की है, बिल्कुल ट्रम्प स्टाइल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे ये अनाउंसमेंट क्यों खास है, इसे क्यों ट्रम्प स्टाइल कहा जा रहा है और आखिर अमित शाह क्यों कह रहे हैं आई विल यूज ओनली जोहो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे टेक और पॉलिटिकल सर्कल में चर्चा छोड़ दी। उन्होंने अपने ऑफिशियल ईमेल्स प्लेटफॉर्म को बदलने का ऐलान किया और वो भी किसी फॉरेन सर्विस से नहीं बल्कि एक पूरे इंडियन कंपनी जोहो मेल पर। अमित शाह ने सीधे ट्विटर यानी कि एक्स पर लिखा, हेलो एवरीवन, आई हैव स्विच्ड टू जोहो मेल, काइंडली नोट द चेंज इन माय ईमेल एड्रेस। अब सोचिए, भारत के सबसे पावरफुल मिनिस्टर में से एक जो देश के इंटरनल सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, वो अगर गूगल जीमेल या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को छोड़कर जोहो मेल पर आते हैं तो इसका सिंबॉलिक और स्ट्रेटेजिक मतलब दोनों ही बहुत गहरा है। ये केवल ईमेल बदलने की बात नहीं है बल्कि ये एक मैसेज है कि भारत अब अपनी डिजिटल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा है। अमित शाह का ये स्टेप दिखाता है कि भारत सरकार अब सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं बल्कि यूज्ड बाय इंडिया मॉडल को भी अपनाने जा रहा है। यानी सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाना नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। ये कदम इसलिए भी खास है क्योंकि जोहो पूरी तरह से इंडियन ओरिजिन कंपनी है जो ना सिलिकॉन वैली से चलती है ना किसी वेस्टर्न डेटा सेंटर से बल्कि तमिलनाडु के टैंकसी नाम के छोटे से टाउन से ऑपरेट करती है। ये बात जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू कई बार इंटरव्यूज में कह चुके हैं। जोहो का डेटा स्टोरेज भी इंडिया बेस्ड सर्वर पर होता है जिससे गवर्नमेंट कम्युनिकेशन को डेटा प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों में फायदा मिलेगा। तो अमित शाह का यह स्टेप सिर्फ एक मिनिस्टर का प्रपोजल डिसीजन नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि भारत अब अपने कम्युनिकेशन सिस्टम पर कंट्रोल चाहता है। अब ये सवाल तो हर किसी के मन में आ रहा होगा, अमित शाह का जोहो मेल यूज करना ट्रम्प स्टाइल क्यों कहा जा रहा है? तो चलिए इसे समझते हैं। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हर चीज में अमेरिका फर्स्ट का नारा देते हैं, मतलब जो भी फैसला होगा वो अमेरिका के हित में होगा, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, ट्रेड डील्स हो या टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हो। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कहते हैं वी विल यूज ओवर ओन नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। और अब अमित शाह का ये कदम कुछ वैसा ही लगता है, इंडिया फर्स्ट वर्जन ऑफ ट्रम्प्स पॉलिसी। अमित शाह ने फॉरेन कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और याहू की जगह एक इंडियन टेक प्रोडक्ट जोहो को अपनाया। ये एक सिंबॉलिक है क्योंकि ये मैसेज देता है कि इंडिया सिर्फ यूजर नहीं बल्कि क्रिएटर भी है। अगर आप इन सब बात में गौर करें तो हाल के सालों में भारत सरकार लगातार डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रही है। अमित शाह का जोहो मूव उसी मिशन की कम्युनिटी है। वो दिखा रहा है कि भारत अब अपने डिजिटल इकोसिस्टम में संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन सकता है। अब इसे ट्रम्प स्टाइल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दोनों लीडर्स के स्टेप्स असर्टिव और नेशनलिस्ट नेचर के हैं। जैसे ट्रम्प ने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को बोला था मेक इन यूएसए, उसी तरह अमित शाह ने एक्शन से कहा यूज इन इंडिया, बिल्ड इन इंडिया। ये स्टेप एक तरफ से डिजिटल सॉवरेनिटी की तरफ इशारा कर रहा है, मतलब भारत अब यह तय करेगा कि उसका डेटा कौन एक्सेस करेगा और कहां स्टोर किया जाएगा और कौन सी कंपनी उस सिस्टम का हिस्सा बनेगी। दोस्तों, अब सवाल उठता है अमित शाह का इस कदम का असर आखिर किस पर पड़ेगा? क्या ये सिर्फ सिंबॉलिक मूव है या इसके पीछे कोई बड़ा डिजिटल शिफ्ट छुपा है? तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन टेक इंडस्ट्री की। जोहो पहले से ही एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो 180 प्लस देशों में इस्तेमाल होता है। लेकिन जब भारत के गृह मंत्री जैसे पावरफुल लीडर्स पब्लिकली जोहो मेल को अडॉप्ट करते हैं तो इससे इंडियन टेक कंपनीज को एक हक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है। ये मैसेज हमको साफ मिलता है, अगर देश के टॉप लीडर्स इंडियन टेक यूज कर सकते हैं तो हम भी यूज कर सकते हैं। यानी ये स्टेप लाखों स्टार्टअप के लिए एक मोटिवेशन है। अब फॉरेन टूल्स की डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए और इंडियन इकोसिस्टम को अपनाना चाहिए। अमित शाह का यह डिसीजन केवल नेशनल प्राइड नहीं बल्कि डेटा सिक्योरिटी का भी मसला है। जो अपने सर्वर्स भारत में ही होस्ट करता है जिसका मतलब भारत का ऑफिशियल डाटा भारत की जमीन पर ही रहेगा। अब ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जीमेल या आउटलुक जैसे टूल से, क्योंकि उनके सर्वर ज्यादातर यूएस या यूरोप में होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट कम्युनिकेशन को साइबर सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी दोनों देता है। अमित शाह का जोहो मेल इस्तेमाल करना शायद एक छोटी सी खबर लगे लेकिन इसका सिंबॉलिक मीनिंग बहुत बड़ा है। डिजिटल स्वराज यानी डिजिटल फ्रीडम की दिशा में एक कदम है। ये वो स्टेज है जहां भारत कह रहा है हम टेक्नोलॉजी सिर्फ कंज्यूम नहीं करेंगे, हम उसे क्रिएट भी करेंगे और ऑन भी करेंगे। और यही स्पिरिट है आत्मनिर्भर भारत 2.0 की, जहां टेक्नोलॉजी भी मेड इन इंडिया की होगी और उसे यूज भी इंडिया ही करेगा। हम बात करें फॉरेन मीडिया और टेक एक्सपर्ट की, रेउटर्स, टेक क्रंच और द वेर्ज जैसी ग्लोबल साइट ने लिखा इंडिया इज बिल्डिंग अ पैरेलल डिजिटल इकोसिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ वेस्टर्न कंट्रोल। कई वेस्टर्न एनालिटिक्स ने कहा कि अमित शाह का जोहो मेल एडॉप्शन एक पॉलिटिकल सिग्नल है कि इंडिया अब अपनी डेटा सॉवरेनिटी को लेकर सीरियस हो गया है। कुछ एक्सपर्ट ने इसे डिजिटल डीकपलिंग का हिस्सा बताया, मतलब अब डेवलपिंग कंट्रीज वेस्ट से टेक डिपेंडेंसी हटाकर अपने खुद के इकोसिस्टम पर भरोसा कर रही है। जोहो की तरफ से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी कंपनी अब इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए कस्टम इंक्रिप्शन सिस्टम पर काम कर रही है जिससे ईमेल्स और कम्युनिकेशन डाटा 100% सिक्योर रहे। यह स्टेटमेंट साफ दिखाता है कि जोहो अब सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल भारत का प्रतीक बन चुका है। अब जोहो का असर ग्लोबल कंपनीज पर भी दिखने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई एशियन और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी अब जोहो और दूसरे इंडियन टेक टूल्स एक्सप्लोर कर रही है, क्योंकि इंडिया ने साबित कर दिया है कि इनोवेशन सिर्फ वेस्ट का मोनोपोली नहीं है। और जब एक डेमोक्रेटिक डेवलपिंग नेशन इस तरह की डिजिटल इंडिपेंडेंस दिखाता है तो वो पूरी दुनिया को इंस्पायर करता है। तो दोस्तों, अमित शाह का जोहो मेल एडॉप्शन सिर्फ एक ईमेल शिफ्ट नहीं, ये एक मूवमेंट है, एक ऐसे इंडिया की झलक
तक जो अब दूसरे के सॉफ्टवेयर पर नहीं बल्कि अपने ही सॉफ्टवेयर पर भरोसा दिलाता है। ये वो इंडिया है जो अब डिजिटल स्लेव नहीं बल्कि डिजिटल लीडर बन रहा है। और अगर आज जोहो की शुरुआत है तो कल भारत डायनेमिक्स, इंडियन साइबर क्लाउड या फिर कोई नया इंडियन एआई प्लेटफॉर्म भी इसी राह पर चल सकता है। दोस्तों, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट्स में डिजिटल इंडिया जरूर लिखिए। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।